हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 499 को लेकर बात करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में 2 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्लास है और आईपीसी का भी लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर हम सीआरपीसी को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस धारा पे चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ को हम पढ़ाएं, जिस भी चीज़ का क्लास लें, तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है ना, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आईपीसी का बैरक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना कि जिस धारा पे हम चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। बस आपको कोई भी बात मिस नहीं करना है, ठीक है। जितनी भी बात बताते जाए तो उसको बहुत ही ध्यानमग्न होकर सारी बात को एकाग्रचित भाव से समझते हुए चले जाना है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाए। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पर, एकदम बहुत ही ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। आईपीसी की धारा 499 यानी ये मानहानि को लेकर बात करता है, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारी बातें आपको समझाई हैं, तो कुछ चीज़ें बची हुई थी, हमने कहा इसको भी समझा देते हैं, है ना। तो अब इसमें लांछन की जो बात है, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें स्पष्टीकरण 3 यानी कि स्पष्टीकरण 3 में आप जब देखेंगे तो उसमें 2 बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना है आपको कि अनुकल्प के रूप में, ठीक है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको, व्यंग्योक्ति के रूप में, ठीक है। इन दोनों के रूप में आप क्या देखेंगे कि अभिव्यक्ति लांछन, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, ये डिफॉर्मेशन माना जाएगा, यानी कि मानहानि माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा जो 499 है, इसका जो अपवाद 7 यानी कि 7वां जो अपवाद है, उसमें आपको ध्यान रखिएगा, उसमें परनिंदा की बात करता है, ठीक है। तो परनिंदा यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 2 पॉइंट पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहले पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि उसकी कृत्य से, ठीक है, उसके जो कृत्य है, उसकी कृत्य के जो आचरण है, उसकी आचरण से उसका राय बनता है, ठीक है। तो वो जो कृत्य करता है, उसकी कृत्य से जो एक उसके आचरण से जो उसका एक राय बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि न्यायाधीश साक्षी के रूप में परनिंदा। और इसमें आपको पहले वाले में भी वो जो आचरण का राय बनता है, उसके राय से जो परनिंदा होती है, ठीक है। तो ये बात दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा तीसरे पॉइंट को। तो तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान देंगे आपको कि जो विभागा, देखिएगा, जो विभागा अध्ययन है, तो उसका जो आदेश के अधीन, देखिएगा, जो आदेश है उस आदेश के अधीन। अब इसमें आपको 3 बात को ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट में माता पिता, दूसरे पॉइंट में यानी कि स्वामी, और तीसरे पॉइंट में शिक्षा, ठीक है। तो ये 3 बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है।
अब यानी कि अब इस आधार पर जो तीसरा पॉइंट हमने बताया, यानी कि ये अब एक डिफॉर्मेशन यानी कि मानहानि हुआ। तो मानहानि में इसमें इस आधार पर जो मानहानि, तो कैसे आप देखेंगे इसको, आप इसको दो रूप में देखेंगे, ठीक है। अब पहले में आप ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा जो है, ठीक है, शिक्षा के भी यानी कि जो मानहानि, शिक्षा के भी मान, तो इसमें जो अपवाद से रिलेट करेंगे तो कौन कौन से अपवाद आएंगे इसमें रिलेट करने के लिए? अपवाद 1, अपवाद 9, अपवाद 10 और अपवाद 4। ये बात आपको इसके साथ में रिलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे पॉइंट को इसमें, तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है उस चीज को क्या है, कैसे ध्यान दें, यानी शिशु जो है, शिशु के रूप में जो परिनिंदा, यानी जब वो शिकायत हो, यानी कि अब क्या मामला, यानी कि क्या अपवाद, कौन सा अपवाद आएगा यहाँ पे अपवाद जो है 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक दो बातें और हम करते हैं इसमें कि कोई राय करना, ठीक है। जब कोई राय करना तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि शील आचरण के रूप में, देखिएगा जो शील आचरण के रूप में निश्चयात्मक के आधार पर, ठीक है, यानी निश्चयात्मक के रूप में। अब क्या देखेंगे इसमें, यानी कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी से वो कहता है, ठीक है। तो इसमें जो शील आचरण है, शील आचरण के जो निश्चयात्मक रूप है, उस निश्चयात्मक रूप का, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से वो कहता है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिए। अब इसमें ध्यान क्या देंगे कि कोई कृत्य या कृत्यों का समूह, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देंगे कि जितनी कृत्य करता है वो, ठीक है, वो जितनी कृत्य किया, यानी कि अब उसके जो आचरण है उस आचरण के आधार पर वो राय बनता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि ऐसे जो पद है, किसी ऐसे पद को ले लीजिए, किसी ऐसे पद या हस्ताक्षर, ठीक है, तो पद या और हस्ताक्षर यानी कि यह पब्लिक रूप में आया, ठीक है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अपवाद हम 5 की बात कर लेते हैं। तो अपवाद 5 में क्या ध्यान रखेंगे कि जब देखिएगा कि उस सच या झूठ है, तो देखिएगा सच या झूठ है तो कुछ चीजें जो है वो पेंडिंग रहती हैं, ठीक है। तो अब इसमें दूसरी पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, पक्षकार, ठीक है, पक्षकार हुआ। और तीसरे पॉइंट में याद रखिएगा कि राय जो है, राय आम बात नहीं है, ठीक है, तो वो माना नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है आपको। अब यानी कि लास्ट पॉइंट में एक बात और ध्यान रखना है कि जो अभिव्यक्ति रूप से, यानी कि वो लांछन के रूप में क्या करता है, अव्यक्त किया, अव्यक्त रूप से लांछित किया, ठीक है। तो ये बात आपको लास्ट में याद रखना है कि उसकी जब लांछन यानी कि वो जो आचरण हो उसका, उस आचरण के आधार पर जो राय बनेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक बात और इसी में ध्यान रखिएगा कि इसमें ध्यान रखिएगा जो कोई भी मामला होता है, जो मामला पेंडिंग होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं अपवाद जो है आईपीसी की धारा 499 के अपवाद 6 पर। तो अपवाद 6 में क्या ध्यान देना है, अब आपको इसमें भी ध्यान देने की बात है। तो इसमें जो है पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करता है। क्या बात करता है कि जो पब्लिक है उस पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करता है, यानी कि इसमें आपको ध्यान देना है
कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कृत्य के आधार पर, यानी कि जो आचरण बन रहा है इसमें, तो उस आचरण का जो राय है उस राय को ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि जो आचरण राय, यानी कि अब 3 पॉइंट को और ध्यान रखना है इसमें। एक नेता और अभिनेता और पुस्तक, यानी एक 3 बातें, ठीक है। तो जब ये 3 यानी कि पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, जब पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं तो इस आधार पर क्या हुआ, जो आचरण है, आचरण के रूप में राय बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अंतिम लास्ट पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो राय बनता हुआ यानी कि पब्लिक परफॉर्मेंस से, ठीक है, तो इस स्थिति में ध्यान क्या रखना है कि जो आचरण की बात की गई, इसमें क्या हुआ, जो आचरण की बात की गई यानी अतिथि के आधार पर, ठीक है, जो आचरण है इस चीज को, यानी कि वो पब्लिक परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो इन सारी बात को एकदम बहुत ही ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझना है आपको, ठीक है। तो जिससे कि कोई भी बात मिस भी ना होने पाए और सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाए, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट पॉइंट में हमने जो बताया था कि जो अतिथि की बात की गई, यानी कि दुर्बल अतिथि का कार्य, कि उस आधार पर जो आचरण से है, यानी कि फिर इसमें एक बात और ध्यान रख देना अपना कि हमने आपको एक पिछले क्लास में भी बहुत सारी बातें बताई थी इसी से रिलेटेड करके, आपको ध्यान आया होगा। तो हमने क्या बताया था कि उसमें जो सच एवं झूठ की बात बताई, और हमने 5वें वाले में भी बात बताया अपवाद में, ठीक है। तो सच एवं झूठ के आधार पर भी जो आचरण का राय बनता है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जाके ये बातें क्लियर हो जाएंगी। जो पक्षकार होते हैं, तो पक्षकार के पक्ष, जो पक्षकार पक्ष होते हैं, तो उनकी जो राय होती है, तो वो राय जो है सच या झूठ के आधार पर होती है। तो हम जानते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये लास्ट क्लास था मेरा, और अब हम जो है चर्चा CRPC को लेकर करेंगे, फिर एविडेंस को लेकर करेंगे। तो मेरा विचार ये है कि हम सारे पे क्लास अच्छे से लेंगे, और जो अमेंडमेंट की बात चल रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं आपको, बस आप लोग मेहनत करिएगा। जब भी अमेंडमेंट होके आता है तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से हम क्लास, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम IPC CRPC एविडेंस फिर से एकदम क्लास लेके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि अमेंडमेंट एक नए रूप में फिर से एक एक्ट बन के आएगा। तो ऐसा आपको कोई प्रकार का सोचने विचारने की मतलब करना नहीं है, आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। बस आपको इतना सोचना है कि पढ़ना है, खूब बढ़िया से मेहनत करना है, जिससे कि हम सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। बस इतना सोचिएगा। तो हम क्लास पूरा पढ़ाते हुए जाएंगे। जब भी नया एक्ट बन के आ जाएगा IPC CRPC का एविडेंस का, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आपको समझने, यानी कि जब ये चीज़ पढ़े रहेंगे ना, तो कोई चीज़ उसमें आपको डिफरेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम बहुत ही आसान भाव से उसको हम रिलेट करके सारी बात को समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, और आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक भैया। तो इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।